तो हमें थोड़ी सी फिनिशिंग करना है। ये देखो यहाँ पे ये ग्रेविटी हो रही है। हाँ, तो बिल्कुल फिनिशिंग होनी चाहिए दोनों चुनटों में। का मैम यही चीज़ें नहीं, ऐसे अगर हम ऐसे होते हैं ना तो धोती सलवार पैंट कमीज ये सारे ऐसे ही होते हैं। आप एक बार दिखाओ। अच्छा, जिसकी हमने कटिंग की थी यहाँ से आगे प्रॉपर तरीके से दिखाओ। थोड़ा बैक हो जाओ। हाँ, ये धोती सलवार थी इनकी, बहुत ही सुंदर बनी हुई है। आप देख सकते हो। थोड़ा सा इलास्टिक को साइड में सरकाना पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा सा साइड कर, बस आप दिखाओ। तो ये देखो लेयरिंग बिल्कुल भी लंबी नहीं होती है, आप बोल देते हो। और ये साइज कितना था उसका? 41 के साइज की है। कई बार क्या बोलते हैं यूट्यूब पे, मैंने देखा होगा शायद, कि ये बोलते हैं कि 41 की धोती सलवार नहीं बनती, लेंथ में नहीं बनेगी। और फैब्रिक उतना ही था जितना कुर्ती के साथ आया था। तो बहुत ही सुंदर धोती सलवार बनी है। भाई क्या नाम है? और किसी ने कुछ दिखाना, क्या कुछ करके लेके आएगा क्या? इसके यहाँ पे टाइट है टाइट है। मैंने एक चीज बोली ना, इसमें कपड़ा हमको उसके साथ निशान लगाओ, बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा जैसे कि आपने सारे दिन कीजिए है उसी से लेके थोड़ा सा बाहर की तरफ निशान लगाओ। मैंने थोड़ा भी नहीं जाने देना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कटिंग मिलेगी थोड़ी मोटी होना टाइट नहीं रहती बस वहाँ पे ना आपने थोड़ा सा वैसे ही डाल के रखिए। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो लूज पहनना चाहता है थोड़ा साइज है उसकी, जो बड़ी है ज्यादा राउंड वाली नहीं होनी चाहिए। मेरे को इस साइड से पहुंच नहीं रही है ना, तो ज्यादा राउंड वाली पट्टी से हमें जो फिटिंग वाली पैंट पहनता है सिर्फ उन्हीं की कट करनी है, ध्यान रखना। ज्यादातर है ना मेन उसी को रखा करो कि हाँ कम से वाली तो पड़ती है। पूरा नहीं किया था क्या पहले? बताओ सबका हो गया जो चेक करवाने वाला था। आप क्या कर रहे हो? पाइपिंग बोलती है साइड वाली को। किसने कर दिया? आपने कुछ नहीं। आप दिखा सकते हैं। तो भाई ये देखो, ये कॉपी कर ले भाई, हमारे डिजाइन बहुत सुंदर कट किया, बाकी बहुत सुंदर कॉपी किया भाई। ये भी छोटी बात नहीं है कॉपी करना भी। आप है ना, अच्छा आप नीचे डिजाइन अलग से जोड़ दोगे, जैसे अफगानी सलवार में जोड़ते हैं ना वैसे ही जोड़ना। वो कैसे जोड़ोगे वो पता आपको? हाँ, यहाँ से ये सिलाई लगाओगे अब ऐसे करके, ऐसे करके। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। यहाँ से ऐसे करके इसको वो कर दो, फिर इसमें कट लगा दो, फिर इसको पलट दो, फिर वो अलग से ऐसे छूट जाएगा। बाद में पहले इसको रेडी करके सीधा करोगे ना, उसके बाद छोड़ना। ये अकेली पैंट पे नहीं रखनी मैम, क्या ये चीज नहीं, अब किसी पे नहीं रखनी। आपने लेंथ बढ़ानी है, तो लेंथ बढ़ानी है ना, तो उसके लिए अब आपको यहाँ से सिलाई लगानी पड़ेगी कपड़े कपड़े में। अच्छा ना, अगर लेंथ बढ़ानी जैसे अफगानी में करते हैं उस तरीके से कर सकते हो। पहले इसको यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाओगे, फिर उसको पलटोगे, फिर हाफ इंच छोड़ते हुए और अलग से ज्वाइन कर दोगे। ठीक है ना? अब कैसे करना है? एक मिनट को कितना क्या कुछ किया, जैसे कि यहाँ से ये जो रोड आपने यहाँ से लिया है इतना ही यहाँ से भी रखोगे। ये हाँ ठीक है, 3.5 किया यहाँ से। हाँ लेकिन कम लग रहा है, लाइट को लेके ये पैंट कम कर सकते हो।
क्या नाम था इनका, क्या नाम है, अनु। तो मेरी नॉलेज है जो वो एक्स्ट्रा बढ़ती रहे, कि आप इस तरीके से बता रहे हो मैं चेक कर पाऊँ। मैं तो यहाँ से बस ऐसे ही सीधा पूरे नीचे तक ले गया, नीचे से लगाना स्टार्ट करो, ठीक है, ताकि नीचे प्रॉपर होनी चाहिए, ऊपर छोटी रह जाएगी, कोई नेक लग जाएगा वहाँ। इसको यहाँ से पहले सीधी लगाओ, फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगाओ, उसके बाद अंदर की तरफ पूरा गोल कर दो ऐसे करके। पहले दोनों तरफ से आप कट जब पैंट कट करोगे ना तब बता देना। हाँ, ये किसका बैग है भाई? कमर से 2-3 इंच नीचे, कमर का जो निशान है उससे 3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ बस इतना सा, यानी कि ऊपर से 18 इंच तक, 17-18 इंच तक होना चाहिए। दिखाओ मैं क्या बताना चाह रही थी, एक बार ओपन करो इस कुर्ती को। तो डियर स्टूडेंट्स, आप भी देख रहे हो, तो आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कुछ बॉर्डर है, यानी कि आप सबको भी एक बार पहले इसमें दिखा देती हूँ, ऐसा अगर बॉर्डर आया हुआ साथ में, उसको हमें कितनी लेंथ पे लेना होता है, यहाँ से 16-17 इंच 18 इंच तक चल जाएगा, यानी कि कमर का जो हमारा सेंटर होता है उससे 3-4 इंच नीचे तक हम इस बॉर्डर को ले सकते हैं। समझ आया? ज्यादा नहीं कि आपका इतना है, आपका नेक के नीचे जितना फैब्रिक बच रहा है तो आप नीचे सरकाते चलो, वो गंदा लगेगा। अगर ये और लंबा होता ना तो हम इसको इतना ही करते और ऊपर नेक में कट कर देते। तो बस यही होता है, समझ आया होगा? बट ये आपकी जो लेंथ है, ये जैसे कि यहाँ से लेंथ आपके तो उनकी मुश्किल से 10 इंच बचेगी, तो 5 इंच तो एक्स्ट्रा आपने लेना ही लेना है। ये उस दिन सिलनी थी वही सलवार है, इसमें एक ही दिन छाप दिया है आपने। पूरे ग्रेड बनते हैं भाई हमारे। ठीक है भाई, चलो कोई नहीं, किसी का फायदा वहाँ से बढ़िया है। क्यों नहीं भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं इस बात से, मुझे तो सिखाना बस। ये किस चीज के लिए लेके आया? नहीं वो लगाओ सेंट्रल वाला, फिर इसका क्या करोगे? ये ले आए हाँ, ये कौन सी अफगानी सलवार सिल रहे हो? अच्छा, बैठो उसी तरीके से डालना। ये किसकी जर्सी की फोटो किसकी रहेगी भाई? कल ऐसे ना छोड़ के जाए तो कहीं पे भी, या फिर हमारे वालों की है ये किसकी है? ऐसे ना छोड़ के जाए तो उसकी चटाई यहाँ तक करो, ओनली 1.5 इंच छोटी, यानी कि तुम्हारी जैसे कि चेस्ट कितनी है वो बताओ मुझे। 34 है, तो 34 है, यानी कि 8.5 हो गया। उसमें से हम 1 इंच माइनस करते हैं जब ये मापते हैं, तो यहाँ से जैसे कि जो झुकाव करोगे ना वो आप यहाँ से करोगे, और अब ये जो राउंड दोगे यहाँ से इस तरीके से। सीजर्स तो मुझे इतना जो ये फैब्रिक है ये एक्स्ट्रा है, इसको इतने को एक साथ लेके चलने की जरूरत नहीं होती। यहाँ से कट करेंगे अब, ये हो गया। अब छटाई करेंगे ना जो, दो हिस्से उठाएंगे, एक नहीं दो। फिर वो बोलते हैं ना कि झोल गिर गया, वो इसी कारण से ही गिरता है। इस तरीके से कट करते हैं, वहाँ पे वैसे ही खड़े होने की जगह नहीं थी इसमें। तो ये हमारी फ्रंट की चटाई है। अब ये यहाँ से कट लगा सकते हैं।
अच्छा चलो कोई नहीं, फिर तो सही है ये। हमने सोचा बिल्कुल ही एक्स्ट्रा बनानी है, फिर बोले नहीं आप ही बनानी है। ठीक है हाँ ये शीशा नहीं सही हो गया। ये थोड़ी सबसे ज्यादा काम करती रहती है, क्या करती है पता नहीं क्या काम करते हैं, तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ही ये वही है मजे तो वही है। अच्छा दीपिका आप क्या करके लेके आए भाई? बोलो। नहीं उसको मैंने बोल दिया बहुत अच्छा काम करते हैं लड़की की, आज के बाद मत आना। नहीं आएगी आज के बाद तो। पता क्या बोली बोली तुमने मैम पटा रखी है तो बोली अरे पटा कहाँ रखी है मेरे से? कब पटी गई तू? मैंने मेरे को कब पटाया तूने? बता। आई थी तू तो मेरे पास। मैंने किसी को की है। ये देखो वो मुझे नायरा कुर्ती है ना? हाँ मैं भी से यहाँ पे बोल उसकी लगा। हाँ हाँ बिल्कुल समझ गई। ये देखो नायरा कुर्ती बनाई है किसने? बिल्कुल क्या नाम है? अनु ने। हाँ अच्छी बढ़िया। लेंथ पूरी होगी क्या? लेंथ छोटी लग रही है मुझे। अपना भी सलवार है। या फिर अफगानी है तो क्या होगा? फिर लेंथ तो चाहिए। वैसे सुंदर बनाए बट इसमें ना आप एक काम कर सकते हो, सभी को बता रही हूँ, जो ये चुन्नटे हैं, जो एक छोटी चुन्नटे बनाई है ना, इसकी थोड़ा सा गैप चौड़ा किया करो। जो पतली पतली दो बनाई है उनकी एक कर दो आप। मतलब अब मत करना, आगे से बता रही हूँ कि एक किया करो, थोड़ी सी चौड़ी रहेगी ना तो उसमें ग्रेस ज्यादा अच्छी आएगी इन छोटी छोटी चुन्नटों की बजाय। इस वजह से कोई ज्यादा ही जिसकी कमी होती है वो ज्यादा दिखती है छोटी चुन्नटों से। ये छोटी हम सलवार में इसीलिए डलवाते हैं ताकि थोड़ा ज्यादा यू फ्लेयर दिखे और ज्यादा घेर दिखे। तो उसमें तो चल जाएगी बट इसमें थोड़ी सी कम छोटी छोटी किया तो कपड़ा अंदर की तरफ कर दिया ये सही है। हाँ दीपिका की मम्मी ने कब रखी है दुकान से बोल दिया कितनी सुंदर सलवार सिल रखी है भाई छोरी ने, बताइए तो। कोई भी कमी नहीं है दीपिका तुम्हारी सलवार में, कितना सुंदर इलास्टिक डाल रखा है। बोल देना आज भी तारीफ होगी मेरी तो। ठीक है अच्छा काम करते हो तुम, ऐसी बात नहीं है। मैं तो मेरे फ्रेंड के साइड में खड़ी होती हूँ। वीडियो में दिखना है क्या? तो आगे खड़ी हो जाएगा भाई। आगे ही खड़ी होती हूँ और आज के बाद कैमरे वाले को बोल देना मेरे ऊपर फोकस करें, मेरी मम्मी देखती है। अच्छा एक छोटी ये दिशा तुम्हारी पैंट इसलिए भी टाइट हो गई नीचे से, वो उन्होंने स्टिच की थी तो वो ज्यादा दबाते हैं थोड़ा सा, हम दबाते हैं ओनली एक हाफ इंच छोड़ के। हाफ इंच ही लगा हुआ है मैंने। इसमें देखो रंजू ने भी ज्यादा दबा रखा है फिटिंग के लिए। हाँ ये फिटिंग सीधा ऊपर ऐसे फोल्ड इनका तो हाफ इंच लगा हुआ है। हाफ इंच दबा हुआ है ये तो लगा नहीं रहेगा यहाँ पे। अच्छा नहीं वो कोई जरूरी नहीं तो फिटिंग के लिए तो भले वरना ना ज्यादा हम उसको दबाना ही नहीं, बट तुम्हारी आ जाएगा ठीक है वरना कभी दबा दी यही बोला। चलो ठीक है दिखाना तुम्हारी वो पैंट का वो और लेंथ आपकी है तो आपका तो कम से कम 5 इंच होना चाहिए, सवा 9 इंच तो कम लगेगा। ठीक है तो इसमें आप ऐसा ही लग रहा है तिरछा करके लगा दीजिए। ठीक है तिरछा बिछा लो ताकि आपकी लेंथ तिरछा रह जाए। और क्या करें अब लेके ही आ गए हो तो फिर काम थोड़ा बहुत हो सकता है थोड़ा पीछे अच्छे तरीके से थोड़ा और आगे करो। और लेंथ एक मीटर है उसकी 2 मीटर तो होनी चाहिए। लेंथ के अकॉर्डिंग फिर आप 2.25 या 2.5 मीटर ले सकते हो। कुर्ती के लिए बता रही हूँ। दीदी नेक कैसा बनाना वो बैक का शोल्डर कितने उठना कैसा बताओ यानी कि कितने दिए 7.5 नहीं आप ऐसे नहीं नापते हो बैठ के, लेकिन ना 7.5 के निशान 7.5 के लगा दिया। अभी इस निशान को बिल्कुल सीधा कर दो ऐसे बोटने के लिए हम उतना ही
इंच पे नीचे निशान लगा दो यहाँ पे। आप नीचे ऊपर इंची टेप रख के या उल्टा रखो उस तरफ से, हाँ ऐसे। हाँ पहला निशान लगा दो आप यहाँ पे 14 इंच पे ऐसे, फिर लगा दो 20.5 इंच पे आपका ये। अब लेंथ का देखो इंची टेप को ऐसे ही रखे रहो। लेंथ कितनी करनी है? 45। यहाँ 45 पे निशान लगाओ ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से 1.25 इंच अंदर की तरफ, यहाँ से 1 इंच भी रख सकते हो आप, 1 इंच रखो, ये घुटना है इसमें, इसको इसके साथ ऐसे मिला दो। वेरी गुड, बहुत अच्छे से निशान लगा दो आपको तरीका बताने में। अब इसको यहाँ पे ऐसे मिला दो। अब हल्की सी राउंड शेप दे दो यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। वेरी गुड। अब है ना एक राउंड से एक फिटिंग के निशान लगाओ पहले कि आपकी जो चेस्ट है वो कितनी है। हाँ आपने वो कर लिया ना 4 इंच प्लस करके कमर कितना क्या कुछ करते हैं। चलो एक बार आप लगाओ, कमर का निशान लगाओ। हिप का भी लगा दो। 1 सेकंड रुक जाओ, 8.5 पे। अब इस निशान को ये जो बीच वाला निशान है ये इसके साथ तो मिल ही गया। हल्का सा राउंड दे दो यहाँ से, फिर से थोड़ा सा बाहर वाला जी। अब जो अंदर की फिटिंग है उसको थोड़ा सा डीप देना पड़ेगा आपको राउंड, क्योंकि जो आपकी ये चौड़ाई हम मापते हैं वो ये ज्यादा ही चौड़ी रहेगी। तो आप एक की बजाय यहाँ पे 1.5 इंच भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो, किसी किसी का जिसका यहाँ से कम हो, यहाँ से थोड़ा सा अंदर ले हो। हाँ 1.5 इंच पे निशान लगाओ। अब निशान लगाओ यहाँ से ऐसे। अब दोबारा से फ्रंट से चटाई का निशान लगाओ। हाँ तो ये तो हो गया फ्रंट हिस्से का। अब ये हो गया आपका जो थोड़ा सा और लगा हुआ है इससे घुमा के हल्का सा, हो गया बैक हिस्से का, ठीक है। अब आप इस निशान के साथ इस निशान को इसके साथ इसको मिला के सीधा खींच दो। जो चटाई पहले मत करना, बाद में करना, ठीक है। 1/2 इंच का डाउन दे देना यहाँ से, 4.5 यहाँ से लेके और डाउन दे देना यहाँ से। अब लगा लेंगे ना, हो गया ना। हाँ वो पहले हम यहाँ से एक बार डाल लेते हैं वैसे, लेकिन अलग एक बार इसकी कटिंग करो यहाँ ऊपर रख के दिखाऊंगी, बताऊंगी अगर लग पाती है इसके तो राउंड होगी ज्यादा लगेगी नहीं, लेकिन आपको कोई और डिजाइन होता है ना नहीं यहाँ पे हम लगाएंगे नहीं इसके, वही तो मैंने बोल दिया इस पे नहीं लग पाएगी, ठीक है। इस पे नहीं लगेगी। मैंने किसी का बड़ा खराब हो गया तो मैंने लगाने नहीं लगने नहीं लगेगी, राउंड पे तो लग जाएगी, बट ये नोक होती है ना उस पे नहीं लगती, नोक पे नहीं लगेगी। उस तक हम क्या करते हैं, अगर किसी का नेक ऐसा क्या लगाया आपने पीछे नेक बनाओगे तो उसमें इक्वल आपका दबना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना कि एक तरफ कहीं आपका ये कम रह जाए और एक तरफ ज्यादा रह जाए। तो इसमें इन्होंने बिल्कुल इक्वल दबाया हुआ है, तो ये सही कर रखा। आपने भी ऐसे ही करना, इक्वल दबना चाहिए ये लो। बाकी मैं यूँ चाहती थी आप इसमें ना इस नेक की बजाय बोट नेक बनाते ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि हाँ क्योंकि ये जो चीज रहेगी ना ये फ्री रहेगी, हाँ ये नीचे रहेगी, ये पूरा आना चाहिए था या तो दिखाओ ऊपर आपका भी। जैसे कि यहाँ से अगर हम इसको बिल्कुल ऊपर तक भी लेते ना तो कमर से इन्होंने ज्यादा ही नीचे लिया है, ये देखिए कमर इनकी यहाँ पे हो गई तो इससे 3 या 4 इंच नीचे हो गया। अगर हम लेंथ मापेंगे, इंची टेप देना मुझे, तो वो ज्यादा ही नीचे है। अगर आपका ऐसे रहता है इस तरीके से, क्योंकि आपका यहाँ से प्लेन रह गया जो कि गंदा लग रहा है, तो ये आपका 18 पे आपका आया है, तो जरूरी नहीं है यहाँ से ज्यादा ही भद्दा लगे तो आप उसको 18 तक ही रखो, आप उसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हो। तो आप इसको ऊपर तक मिलाओगे क्योंकि इसके नीचे भी दबाव है, तो ये यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ तक आने के बाद तो ऊपर ये अजीब लग रहा है, तो पूरा ऊपर तक मिला के फिर ये आपने स्टिच करना होता है। ये भी जाते हैं, इनमें ज्यादातर बोट नेक बनते हैं, बोट नेक बनते हैं और ये यहाँ तक राउंड नेक भी बना
इसको नीचे से ले सकते हो आप। आपने ये ध्यान देना इधर फैब्रिक कितना बच गया क्या, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, प्लेटें डालनी है ना। तो आप एक काम करो, पहले इतने इतने फैब्रिक को कट कर लो अलग से। ये सही बाकी आप इनको इक्वल भी कट कर सकते हो, ऐसे फोल्ड करके, ठीक है। पूरे जैसे कि ये है आपका बोट नेक में आप वो भी पतले से, तो इसमें इतनी ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप प्लेट डालो, बट फिर भी डालना चाहते हो तो एक ऐसे इस तरीके से डाल सकते हो। यहाँ से हम 2-2.5 इंच नीचे की तरफ लेते हैं, 2.5-3 इंच की इस निशान से, ठीक है। यहाँ से तो हमने 2.5 तक ये निशान लगाया इस निशान से, और इसमें हमने हल्की सी डर डाल देनी है इस तरीके से। यही सेम निशान हम पिछली साइड भी लगाएंगे, यहाँ कट लगा लेना, आप पलट के वैसे टैप टैप करके उस तरफ भी लगा सकते हो, बस, ठीक है। तो इसमें आपका फिर वो इक्वल आएगा। एक हिस्सा आपने एक्स्ट्रा लेना, 1/2 इंच ले लिया था मैं। एक ये बुनाई कैसे करेंगे ना कि ये बोटनेक की जो राउंड शेप आप इस तरीके से दोगे, ये बिल्कुल राउंड दे दिया आपने, ऐसे नहीं देते। यहाँ से मान लो आपने इस पे कट नहीं करना है, आपने पहले पेस्टिंग पेपर या फिर बुकरम पे ही कट करना है। यहाँ से जैसे कि 4 इंच 4.5 इंच लिया, यहाँ से भी आप 4.5 ले सकते हो अगर थोड़ा डीप पहनना चाहते हो तो, वरना 3.5 या 4 भी चलेगा। आप जो ये शेप देते हैं ना, ये हल्की सी खड़ी शेप देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही इसको इस तरीके से राउंड बना दो, ये बिल्कुल राउंड हो गया, ऐसे करना पड़ेगा। हाँ, इस तरीके से आपको ये वाली शेप देनी पड़ेगी जिसमें बोट नेक बनेगा, जैसे मैंने डाला हुआ है। इसमें भी ये बोट नेक है, बट इसकी बोट थोड़ी सी कम है, तो आप थोड़ा सा इस तरीके से बना सकते हो। साइड में जो डैट है, 2 तरीके होते हैं, इनके दोनों ही बताएंगे, इतना क्लियर हो जाएगा माइंड से कि बिल्कुल ही। एक तो इसी के ऊपर बता देंगे आपको, एक दूसरी कुर्ती और जिसने साथ के साथ पहले पर डट डाल के और बाद में कटिंग करते हैं, वो कोई कुर्ती दे देना मुझे, और एक इसके बता देंगे जो अभी नहीं। आप एक बार एक्स्ट्रा कट करो, एक्स्ट्रा हाफ इंच करके दे देना। आपने जैसे कि कोई भी जो सुई चेंज कर रहा है ना, तो आप सबको आती भी होगी, बट एक वो बताती हूँ आपको कि किसी भी मशीन में अगर आप सुई डालते हो तो क्या मेथड होना चाहिए उसका। ये सही डाल रखी तुमने। तो जो ये एक फ्लैट हिस्सा होता है सुई का, मुझे कोई सुई देगा, ऐसी भी सुई दे दो। हमारी ना एक तरफ तो पूरी लाइन होती है, आप सबने देखा है, एक तरफ थोड़ा सा कटा होता है, कट होता है छोटा सा। तो जिस तरफ हम धागा डालते हैं ना, ये कट उससे अपोजिट साइड होता है, ध्यान रखना। किसी भी मशीन में डालना, यानी कि इंटरलॉक की अगर हम छोटी मशीन लेते हैं तो उसमें हम सीधी सुई डालते हैं ऐसे, इनमें ऐसे डालते हैं तिरछी, इसमें तिरछी डलती है। तो जिस तरफ से धागा डालेंगे ना, उस तरफ पूरी लाइन होनी चाहिए, और जिस तरफ धागा अपोजिट साइड आएगा उसमें वो छोटा सा कट होता है। आप देख सकते हो अपनी अपनी सुइयों में एक छोटा सा कट होता है, वो अपोजिट साइड होता है जहाँ से धागा नहीं डालते। तो ये सभी मशीनों में सेम होता है मेथड, बदल मत होना कभी भी। सबसे धागा डालते हैं जिस जहाँ से बड़ी लाइन है हमारी, और ये उल्टी तरफ होता है। तो यानी कि किसी भी मशीन में हम डालेंगे ना, ये छोटा सा कट उल्टी तरफ होगा, धागा डालने उससे उल्टा। हर मशीन के लिए मेथड होता है। हाँ, सुई जो भी डाल लेना हमारे से ले लेना, बट सुइयों के पैसे लगेंगे भाई, क्योंकि सुइया ले सकते हो तुम कितनी भी, ठीक है। सबको बांट देना, फिर एक एक ले, ठीक है जी।
एक बार इसको क्या करोगे, फुल स्पीड कर दो मशीन की, ठीक है, बिल्कुल फुल स्पीड कर देना, जितनी भी इसमें होती है 40 तक होती होगी, हाँ 40 तक ही होती है, वापस से फिर से चली गई, 40 तक होती है वो स्पीड, इसमें फुल स्पीड कर देना। और इसका ये जो पीछे से फुट है ये उठा देना और फिर इस पंजे पे रख देना। यहाँ है ना ऑयल चलता है, ऑयल इसमें वो जितने भी पुर्जे हैं आपके उसमें चला जाएगा, फिर वो आवाज कम करेगी। 5 मिनट कम से कम अपनी अपनी मशीनों को आपने चलाना है ऐसे, जब यूं लगे कि आपकी मशीन आवाज कर रही है। ऊपर से ये फुट जरूर उठा लेना, कदे सारे ही ये घिसा दो इसकी चलाते चलाते। यहाँ से ऑयल दिखेगा आपको चलते हुए। ये देखो, ये जैसे कि आपने स्टिच कर लेना इस तरीके से। अब आपने फ्रंट हिस्से को उठाना है, यहाँ से फ्रंट हिस्सा दो मुझे। अच्छा, एक आपने ये ध्यान देना होता है कि हमारी जो पॉकेट वो लगती किस तरफ है, ठीक है। हम आसन भी पहले स्टिच कर सकते हैं, यानी कि मान लो ये फ्रंट है हमारा, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये हिस्सा तो इधर का हो गया, बट हमारी पॉकेट जो अगर एक ही लगा रहे हैं तो वो राइट हैंड की तरफ लगती है, तो ये आएगा हमारा राइट हैंड, ठीक है। इस तरीके से अगर हम सीधा करके देख लेना है हमने कि ये राइट हैंड है, तो मैं चाहती हूँ एक बार अपना, पर एक बार आप उस तरीके से सिलो 1-2 घंटे, मेरा तरीका मैं बाद में बताऊंगी, वो भी अच्छा है, दोनों ही आनी चाहिए आपको। तो इस पे हम पॉकेट लगाएंगे, ये देख सकते हो आप मैं कैसे लगाती हूँ। ये मैंने फ्रंट हिस्सा एक ले लिया है, उसमें हमने एक हिस्सा ऊपर वाला, ये मैंने पॉकेट को बिल्कुल सीधा किया हुआ है इस तरीके से, इसमें हमने ऊपर वाला एक हिस्सा पकड़ना है ऐसे, और इसको ओनली ऊपर वाले को ऐसे रख लेंगे यहाँ पे। ये बहुत ही इजी मेथड है, इजी टेप दे दो भाई मुझे। हाँ, तो यहाँ से हमने क्या करना है, 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है, उसके बाद हमने 6 इंच पे एक निशान और लगा लेना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो एक बार इस पे सिलाई लगा लेते हैं हम। ऊपर से मैंने इक्वल मिलाया हुआ है, ध्यान रखना। इलास्टिक डालते हैं उसमें भी? हाँ, सेम ऐसे मेथड रहेगा, सेम सब में, पूरे में इलास्टिक डालते हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक है, हाँ उसका फिर बताएंगे हम बाद में। उसके लिए हमें ऊपर से 1-1.5 इंच छोड़ना होता है, उसमें ऊपर से बराबर नहीं मिलाते हम। अब इसको जैसे यहाँ से हम कट कर लेंगे, सीजर्स दे मुझे। कल उन्होंने जो कट किया वो तगाजे में कर रहे थे, मैं सोचा चलो करने दो इनको। यहाँ बिल्कुल जो कॉर्नर होता है ना हमारा, यहाँ पे कट लगाना होता है हमें। कहीं आप पजल होते रहो कि कहाँ पे कट लगा रहे हैं। जो हमने कॉर्नर बनाया उस पे भी बना देंगे इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से, ये मैंने शायद उल्टी तरफ ले रखा है अपने फैब्रिक, निशान मतलब सीधी तरफ लगा रखे भाई आपने निशान। हाँ बिल्कुल, ये इस टाइम का हिस्सा भाई देखो, निशान अपोजिट तरफ लगे हुए हैं, इसको हटाओगे आप, इस पे लगेगी वो पॉकेट, ये रही। अब ये निशान इन्होंने सीधी तरफ लगा रखे हैं, देखो ये सीधा हिस्सा आपका, हाँ एक ही है, बट ये सीधा हिस्सा इस तरफ लगेगी, ये उल्टा हिस्सा है, निशान सीधे हिस्से पे लग गए। मैंने सोचा कि ये सीधा हिस्सा है, ठीक है। तो आपको वो एक काम करो, आप दोनों तरफ पॉकेट लगाओ फिर, ठीक है, सिखा देते हैं, इस तरफ भी लगा लेना है ना, दोनों तरफ पॉकेट रहेगी तो इस पे भी आप लगा सकते हो। लेकिन फिर वही बात, आपकी पैंट का फैब्रिक उल्टा हो चुका है, साइन है जो वो इस तरफ है, इस तरफ साइन है हमारी जो चमकता है फैब्रिक। तो बताओ अब क्या करना है, यही इस तरीके से ही पहनोगे क्या? निशान आप देख के लगाया करो, उल्टी तरफ निशान देख के लगाया करो। वैसे मैं एक बार समझा देती हूँ, आप लगा लेना आप। तो ये देखो, जैसे कि हमने इसको पलटा यहाँ से, ठीक है, इसको जब हम पलटेंगे तो यहाँ पे
इस तरीके से नीचे की तरफ करके हमने यहाँ से सिलाई लगा देनी है। ये आपने जब उधेड़ा तो हट गया, ठीक है। यहाँ से सिलाई लगा देनी है एक पैर की। उसके बाद हम इसको यहाँ से ऐसे कर लेंगे और ये सिलाई यहाँ से लेके यहाँ से बिल्कुल इसके पास से लेके और यहाँ तक ऐसे लगा देंगे, ताकि जब हम इसको ये सिलाई लगाएं एक हिस्सा नीचे रख के वो सिलाई हमें दिखे और सेम उसी के ऊपर से हम एक और सिलाई लगा दें। कोई दिखने वाला फैब्रिक होगा ना, उस पे पॉकेट लगा के दिखाऊंगी बहुत अच्छे से। ऊपर फोल्ड करोगे इसमें, इसी में से 1-1.5 इंच ऊपर रखना होता है, फिर क्या होता है शायद मैंने बता भी रखा हो ये वीडियो में कहीं पे कि 1 इंच ऊपर रखते हैं ताकि हम जब इसको फोल्ड करें तो इसके अंदर बच जाएगी। जो मेन कट है आपका वो कहाँ आएगा? अच्छा, मतलब ये यहाँ तक करोगे आप? हाँ, इसमें तो करोगे क्योंकि ये ऊपर रहेगा। सही है, वेरी गुड, आपका सही है। भैया ने भी नाम याद है यानी बताओ कैमरा में जो बता दीजिए। हाँ, बता दी कैसे सच्ची में। ठीक है, लेकिन आप अपना 3 से बजाय 3.5 में भी ले सकते हो। अब ये देखो कितनी बताई आपने, आप सही है। ये वैसे ही खड़ी थी और ये एक्स्ट्रा हो गया आपका। लेंथ कितनी लेनी है आपने स्लीव्स में? 5 में। 5 है तो 7 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। आप जो कटिंग करोगे तो वो यहाँ से होएगी। ये समझ आया मैंने कैसे किया? जितनी चेस्ट है हमारी उसका 4th हिस्सा करके 1 इंच कम कर। हाँ, अब मेरे ख्याल से आपको स्लीव्स कट करने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये छोटी छोटी बाजू बनेंगी बस 5 इंच की। 5 इंच। हाँ, अब जो छटाई हम करेंगे वो इस तरीके से करेंगे यहाँ से। बस हाँ, ये वैसे सही तो कर दिया आपने, बट ये थोड़ा सा फिनिशिंग से करना है। जैसे कि यहाँ से कहीं से चौड़ा कर दिया, कहीं से कम कर दिया है ना, बिल्कुल फिनिशिंग से करना है आपने। ये ऊपर वाली सिलाई हटाओ और ये दोबारा से लगाओ। आप बिल्कुल इक्वल करके फोल्ड करो इसको। ये दिखाओ, वो लुक्स के बारे में बताना चाह रहे थे, बट उसमें है ना ज़्यादा वो हो जाएगा आपका, ठीक है। बटन का डिजाइन बनवा देंगे इसके सेंटर पे। ऊपर से नेक राउंड या बोट नेक लगा सकते हो, ऊपर से बोट नेक लगा लेना क्योंकि वो फिर हैवी हो जाएगा आपको। तो इसमें बटन लगा देंगे और ऊपर से बोट नेक बनवा देंगे आपका, नीचे पट्टी लगा कर। तो चलो एक बार आप इसको फोल्ड कर सकते हो। नहीं, बंद करेंगे, यहाँ पे बटन लगाएंगे ना। आप जैसे कि इसको कर रहे हो इस तरीके से। 1 मिनट मेरी बात सुनो। अगर लूप्स निकाल सकते हो तो एक निकाल लो लूप, डोरी वाइट कलर की है ना, लुप्पी निकाल लो। जैसे वो सुमन निकाल दी थी, कौन निकाला था सुबह, वो लुप्पी निकाल लो। उसके बाद वो लूप्स में बटन लगाने होते हैं, इसलिए कट की थी मैंने ये कुर्ती। अगर निकाल लेते हो तो निकाल लो, ऊपर से फिर पोटली बटन जैसे किया ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप लुप्पी निकाल लो वाइट कलर की और इसको जो मैंने बताया ना उस तरीके से फोल्ड कर लो। फिर आप थोड़ा सा ये किसने लगाया है वैसे? कोशिश अच्छी है आपकी। हाँ, जैसे कि ये 4 ही करा है मैंने जानबूझ के। क्यों? क्योंकि ना ज़्यादा 4.5 का ज़्यादा कभी थोड़ा जाए नहीं, 4.25 का होएगा आपका, 4 का कर लेते हैं मान के, ठीक है। 4 इंच का ये कर दिया, लगभग सही है आपका नेक। नीचे से ये सेप हल्की सी ये दोगे, बिल्कुल भी वैसे नहीं, ठीक है। और ये थोड़ी सी है, थोड़ी सी और हल्की सी। अच्छा, इसका आपने ये ऐसे क्यों किया? ये दिल सा बन जाएगा, फिर यहाँ एक वो लग जाएगा बटन लगा लो, ठीक है। फिर वो बटन लगाओगे ना तो उसके लिए आप ऐसे करो कि यहाँ से थोड़ा सा बिल्कुल नोक मत बनाओ, क्योंकि आप इसके ऊपर सिलाई भी लगाओगे तो वो तब निकलेगा नहीं, वरना बहुत ज़्यादा दूर जाके बनेगा। वैसे अच्छा बना रखा है, बट दिल सा ना बना के वैसे भी बना सकते हो राउंड, या फिर ऐसे ही बनाना आपने। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप कट करो अपने हाथ से, सही लगा रखा है ये निशान, बस यहाँ पे कट कर लेना, ठीक है।
ये जो बैक वाला है थोड़ा सा वो चौड़ा कट कर लेना, इसी को फोल्ड करेंगे हम। ये लगाने के बाद में कट हो जाएगा। ये मैम है ना, पहले सिर्फ वो कर दी, सिलाई कर ले, फिर कटिंग कर देंगे। सेंटर वाला हाँ हाँ कर लो। हाँ बिल्कुल अच्छी पैंट बनी है आपकी, आगे से मैंने चेक कर ली, साइड से भी और एकदम से स्ट्रेट। कट किसने किया है इसको? अच्छा, बाकी सही बनी है एकदम परफेक्ट। इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है भाई बच्चों? आप कट करके डायरेक्टली इसको लगा सकते हो। जल्दी जल्दी कर कपड़े को मत करता और इसको भी डबल करके कटिंग करने लगे हो तो यहाँ डबल करके डबल करोगे तो कहीं से ज़्यादा हो जाएगा, कहीं से कम हो जाएगा। बाद में इक्वल कर लेना अपना ये क्या है आपका? ये फ्री है तो फिर अंदर देखभाल करोगे सेटिंग होगी। एक कुर्ती ऐसी ले लेना जो कटिंग ना हुई हो, एक आपकी लेना और एक जो कटिंग ना हुई हो। आपको बताऊंगी ना इसमें, वो आपकी जो प्लेटें हम डालते हैं साइड में, डर्ट डालते हैं जिसको बोलते हैं बैक और फ्रंट में, ठीक है, आप सबने पता है चीज का, वो इतने क्लियर तरीके से सोल्व करना चाहती हूँ कि आपके माइंड में बस यही ना रहे कि किस तरीके से हम डालते हैं, ठीक है। तो एक बार प्रिया भी आ जाए। भाई प्रिया कहाँ गई? यहाँ से, और आप पूरी कैच करते रहना, आपने कभी रोकना ही नहीं है। यहाँ से जैसे हमने मान लो फिटिंग के निशान लगा लिए, ठीक है, तो उसमें हमें डर्ट डालनी है। एक तो आप बस यही बता देती हो कि ओनली बस यही डालनी है, तो वो कैसे हम डालेंगे, यानी कि हमने आर्म होल भी कट कर लिया, सब कुछ कट कर लिया, तो इसमें जो हम डर्ट का निशान लगाते हैं वो यहाँ से इस तरीके से तिरछा कर दो, कॉर्नर से निकाल दो आप इसको। तो ये हम जो लेंगे वो लेंगे 2-2.5 इंच नीचे तक, ठीक है, यानी कि यहाँ तक हमने ले लिया। ये अगर हम ऐसे इसमें डर्ट डालेंगे तो ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। बट आपने इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप इसमें ये प्लेट डालोगे तो आपने बैक हिस्सा जो एक्स्ट्रा हम लेते हैं वो बिल्कुल लेना है, ताकि आपका जो आर्म होल है, जो बैक में एक्स्ट्रा आपने ले रखा है, वो इक्वल हो जाए जब आप जोड़ो इसको, क्योंकि इसमें कवर हो गया आपका। और जब आप इसको जोड़ोगे ना बैक को, तो ऊपर से ऐसे होके आपका जो ये आर्म होल है वो परफेक्ट फिटिंग में आ जाए। तो ये ध्यान रखना, आप उसको फिर इक्वल कट मत करना, नहीं तो छोटा हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एक और बताते हैं कि आपको अगर आगे की सारी प्लेटें डालनी है, यानी कि 3 प्लेटें हम डालते हैं, इसमें एक मेथड मैंने उस दिन बताया था, आपको समझ आया होगा, एक और बताती हूँ आपको। यहाँ से हमने जैसे कि इनका है, ये नीमा का है, तो ये 11 इंच पे है इनका प्लेट पॉइंट। चौक ऐसा दे दो जो दिखे, ये दिख रहा है,
तो ये थोड़ा बड़ा दे दो भाई, ये बिल्कुल ही छोटा हो गया। 11 इंच पे जैसे कि हमने निशान लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम जो ये हिस्सा लेंगे वो लेंगे 3.25 इंच का, ये नीमा के लिए है जो थोड़ा हेल्दी साइज होता है उसके लिए। अब ये देखो हमने यहाँ से एक निशान लगाना है, तो वो निशान हम 2 या 2.25 पे लेंगे। मैंने फिर से बोला थोड़ा सा जो साइज बिल्कुल ही कम है उससे नॉर्मल से थोड़ा सा अप होता है उसके लिए। तो अब हमने जो तीसरा निशान लगाना है वो हम कैसे लगाएंगे, ये जो दोनों का हमारा गैप हो गया इन दोनों के बीच में, यानी कि ये देखो हमारा निशान वहीं पे आया है, इन दोनों का सेंटर और इक्वल हमारा होना चाहिए। थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है तो चलेगा, यानी कि ये हमारा यहाँ से 2.25 हो गया, ये 2.5 हो गया जब हमने इसको मापा है। अगर आपका यहाँ से 2.25 हुआ है, यहाँ से 2.5 हो गया, तो ऐसे ही हम ब्लाउज में भी करते हैं, बट आपका यहाँ से 2.25 होता और यहाँ से भी 2.25 होता तो आपका बिल्कुल परफेक्ट था, कोई कमी नहीं थी। ऊपर नीचे थोड़ा सा होता है, आप सबको पता है। तो ये प्लेटों के निशान आप इस तरीके से लगा सकते हो, जो हमारी ये इधर की प्लेट्स गई वो आ गई यहाँ पे, ठीक है। और जो नीचे की प्लेट्स आपकी हो गई वो मान लो जैसे कि हमारा जो कमर का निशान है वो आया है 3.25 पे, हमने जो प्लेट्स लेनी पड़ेगी वो 7 इंच की तो बिल्कुल लेनी ही पड़ेगी। 6 की भी ले सकते हैं, ज्यादा ही हेल्दी साइज है तो 6 की भी ले सकते हैं, कम से कम ये मत सोचना 7 की ही लेनी है तो, लेकिन इनका 7 इंच तक चल जाएगा। तो हम जो 7 इंच तक ये प्लेट का निशान लगाएंगे, ये तो हो गया हमारा प्लेट पॉइंट, और इससे नीचे हमने ये लगाया 7 इंच पे। तो इस पे हमारा जो कमर का निशान हमने लगाया हुआ था ये वाला, इसको एक बार सीधा कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। अब हमने क्या करना है, 1.25 इंच की प्लेट इधर करनी है, 1.25 इंच की हमने इधर करनी है, इसको इसके साथ मिला देना है यहाँ से, और इसको यहाँ से इसके साथ मिला देना है। ये नहीं आपकी जैसे कि ऊपर से 3 हुआ है तो नीचे से भी आप 3 ही रखो, वैसे रख सकते हो, मैंने बताया कि 6 इंच भी हम रख सकते हैं, बट चाहते हो ज्यादा टमी नहीं है, इनके पेट किसी का ज्यादा नहीं है तो आप फिटिंग थोड़ा नीचे तक चाहते तो आप थोड़ी सी लंबी प्लेट रख सकते हो। तो ये हो गया आपका दूसरा। आप अगर ये हम डालते हैं 1/2 इंच की दोनों तरफ, हाफ इधर लिया हाफ इधर लिया। अगर आपका नॉर्मल साइज है तो आप 1/2 इंच की प्लेट्स डाल सकते हो, वरना आप जैसे कि हमने नीमा के लिया है वो लिया है 1.25 इंच का, यानी कि हमारा हो गया ये प्रॉपर 1.5 इंच का, यहाँ से हमें 1.5 इंच का ये दबाव देना है, ठीक है। अब आपने एक चीज का वो ध्यान देना है इसमें, जब आप फिटिंग लगा रहे हो कमर की, अब आपने मान लो लगानी है, आप इसको 1.25 इंच को मत लेके चलना, 1/2 इंच को लेके चलते हैं सभी साइज के लिए। तो जैसे कि इनकी फिटिंग 8.5 की है, आपने ओनली बैक में प्लेट्स डालनी है, ये बात बिल्कुल कैच करना, ओनली बैक में प्लेट डालनी है तो आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखोगे। अगर आपने फ्रंट और बैक में दोनों में प्लेट डालनी है तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा रखोगे, ठीक है। उसके बाद यानी कि फिटिंग के बाद की बात है, फिर आप 1.5 इंच जो भी 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हो वो ले लोगे। तो यहाँ से आपका डाउट सोल्व हो गया कि आपको फिटिंग लेते टाइम एक्स्ट्रा कितना लेना होता है, ठीक है। अगर आप ज्यादा हैवी साइज की बना रहे हो, हमने लिया यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा ओनली बैक प्लेटों के लिए, और दोनों प्लेटें डालते हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा फ्रंट और बैक के लिए। लेकिन जब आप 1/2 इंच ले रहे हो तो आपने 1/2 इंच की ही प्लेट्स डालनी है। जब आप हैवी साइज के लिए प्लेट्स ले रहे हो बड़ी, 1.25 इंच की हमने ली तो यहाँ पे अपने 1.25 इंच ही लेना है एक्स्ट्रा, ये ध्यान रखना। कहीं आप प्लेट्स डाल दो 1.25 इंच की, यहाँ से आप सोचो मैडम ने तो 1/2 इंच बोला था, 1/2 ही लेते हैं, फिर वो टाइट हो जाएगा। और अगर बैक फ्रंट में तो ये हो गया आपका डन हो गया, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है, अब आप इसमें पजल हो रहे हो कि हमने यहाँ से इतना ले दिया तो यहाँ से इतना कम कैसे हुआ। हमारे जो पीस है वो 4 हैं, बैक और फ्रंट के हमने जो फोल्ड कर रखे हैं, तो हम यहाँ पे अगर 1 इंच ले रहे हैं ना आगे पीछे का, तो हमारा 4 इंच एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही करना, इसमें बदल मत हो जाना।
तो ये प्लीट्स एक तो हमारी ये आ गई यहाँ पे, एक यहाँ से ऐसे चली गई। इसकी फ्रंट की थोड़ी सी छटाई करनी पड़ेगी भैया, आपने कम कर रखी है हल्की सी यहाँ से। तो एक प्लेट्स हमारी ये हो गई, एक ये होगी। ये हमने कहाँ पे मिलाई, बिल्कुल जो कट था उसका उस पे। उस दिन मैंने बताया था फिटिंग से 1 या 1.5 इंच ऊपर ले सकते हो। तो अगर आपको इस तरीके से ऐसे डालनी है तो फिटिंग से 1 या 1.5 इंच ऊपर ले सकते हो फिटिंग से। अगर कट पे ही मिलाना तो आप बिल्कुल ऐसे मिला सकते हो। दोनों मेथड इजी है, कौन सा भी आप यूज कर सकते हो। दूसरा फिर से मैं वही रिपीट करूंगी, कोई अगर हल्का ऊपर नीचे हो जाए तो आपका गलत नहीं होता, ठीक है। तो ये प्लेटें आपको समझ आई। उस दिन मैंने बताया था आपको, ये भी अगर आप तरीका अपनाते हो तो गलत नहीं है। एक निशान हमने यहां से मिला दिया और एक निशान हमने, हाँ कहाँ गया वो कट, ऊपर से जैसे कि इस तरीके से ही इसके साथ हमने फिर से एक निशान यहां से मिला दिया। तो वो जो कट हमारा आता है उससे हमने वापस से माइनस माइनस में जाना होता है। 1-1.5 इंच जो नीचे लेना होता है उस तरीके से था। बट आप ये तरीका जो अपनाओगे ये ब्लाउज में भी फॉलो हमें करना है। ब्लाउज में जो हम सेम इसी तरीके से फॉलो करते हैं। तो आपको मैंने उस दिन जो कट वाला ऐसे बताया था, चारों हमने कट करने हैं, 1-1.5 इंच उससे नीचे करना है, वो भी कर सकते हो, वो भी गलत नहीं है। कहीं आप सोचो उस दिन वो तरीका था, ये एक्स्ट्रा है। वो बोलते हैं थोड़ा और इजी करके बताना, ये थोड़ा ज्यादा इजी रहता है आप सबके लिए। प्लेट पॉइंट आपने मापा यहाँ से, अगर पतला साइज होता तो आप 1.5 इंच लेते, ऊपर से 1.25 लेते, उससे फिर ज्यादा जैसे कि फिर 2, 2.25, 2.5। अगर आपको इसमें समझ आ गया तो ब्लाउज में आपको समझने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी। सेम हम ऐसे ही निशान ब्लाउज में लगाते हैं। तो समझ आया आपको प्लेटों का कि बैक और फ्रंट के लिए हमें एक्स्ट्रा कितना लेना है, और ये प्लेटों के निशान हम सारे जो लगाते हैं वो लगाते कैसे हैं, ठीक है। मैंने 11 लिया, आपका दिखाओ जैसे कि यहाँ से, तो इनका 10 है, ठीक है। मैंने आइडिया से वैसे ही ले दिया कि 11 होगा इनका। तो जैसे कि 10 है इनका, तो 10.5 पे ये निशान लगाया। तो इस पॉइंट से हमने बिल्कुल क्रॉस करना है सेम वैसे ही। उससे फिर हम 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ ले 1 या 1.25 इंच, 1.5 तो ज्यादा हो जाएगा, 1 इंच मान लो इनका नीचे से लेंगे तो वो प्लेट्स हम डाल सकते हैं बिल्कुल 6 या 6.5 इंच पे। 7 पे भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट कट आपने यहाँ से ही लगाना पड़ेगा उसी तरीके से। फिर से वही ऊपर नीचे अगर थोड़ा सा होता है तो गलत नहीं होता, वो कप साइज अपने आप बन जाता है। हैवी साइज है, हम यहाँ से मोटी डर डालते हैं तो उसी तरीके से कप बनता है। तो अगर बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन वो प्लेट डालवाना चाहता है तो उसमें आप ये डर्ट भी छोटी ही डालोगे ताकि उसमें कप ज्यादा बड़ा ना बने, फिर वो ज्यादा लूज रहता है उस तरीके से। तो आप पूछो, क्या कुछ पूछना था फिर से उसमें? हाँ जैसे बैक में प्लेट डालेंगे, हाँ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लोगे बस। 1/2 इंच में फ्रंट में तो लेने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं, 1/2 इंच ले लिया हमने, फिर फ्रंट में क्या लेना, माप लेते टाइम हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना। समझ पाए आप, माप लेते टाइम, ठीक है। जैसे कि मान लो आपका माप बताओ कितना है, कमर का बताओ, ओनली कमर में लेना होता है, ये भी ध्यान रखना, ना ही हिप में ना ही चेस्ट में, ठीक है, ओनली बस इसमें ही। तो 27 है मान लो, 28 मान के चलो आप, आपका आ गया 7 इंच। आपने अगर बैक में प्लेट डालनी है तो आप यहाँ से 7.5 लोगे और उसके साथ मिलाओगे फिर हिप को और कमर को, ठीक है। बस ये बात माइंड में रखना, अगर प्लेट ज्यादा बना रहे हो तो 1/2 की बजाय उतनी ही, एक हिस्सा एक साइड का, ठीक है। तो बस ये था। अब एक पैड डालना इसके अंदर जैसे हाँ, अगर जैसे कि वैसे ही डालना चाहते हो लाइनिंग में तो वैसे इतना अच्छे से डलता नहीं। एक तो हमने ये प्रॉपर पूरा ही ले लिया, मान लो साथ के साथ भी डालना चाहते हो, कल किसी ने एक ने क्वेश्चन किया था। तो अगर मान लो इसमें हमने पैड डालने हैं तो एक इनर तो हमारा पूरा लगेगा ये का ये इसके साथ, ठीक है, ताकि जो हमारा पैड है वो ट्रांसपेरेंट ना हो बाहर की तरफ। ये तो पूरा का पूरा लग गया। फिर हमें चोली के साइज का इनर कट करना पड़ेगा अलग से, वो हम उस चोली के ऊपर पैड लगा सकते हैं अगर ऊपर ज्वाइंट नहीं दिखाना तो 2 इनर तो हमारे लगते ही लगते हैं, ध्यान रखना, जिसमें भी हमने अगर पैड लगानी है तो। लेकिन ज्यादा फिनिशिंग से अगर आप अलग से टॉप पार्ट कट करके लगाते हो तो उसमें लगता है,
क्योंकि उसमें क्या होता है, ऊपर जाने का चांस रहता है, हमारा इनर ऊपर सरक सकता है। जब हम यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे ना, फिर वो ऊपर जाने का चांस नहीं रहता। तो इसलिए वैसे लगा सकते हो प्रॉपर कुर्ती में भी, बट वो ज्यादा इजी रहता है जो आप कट करके लगाते हो। तो यहाँ से हो गया। एक जो मैं बताना चाह रही थी कि पहले प्लेट्स डालते हैं, उसके बाद हम कटिंग करते हैं, ठीक है, ये था ना। 45 फिर से 15 डाल के हाँ, तो इसमें आपको एक चीज और फिर से, शायद मैंने पहले भी बताया था, एक चीज और सीखने को मिलेगी इसमें। हाँ, यहाँ से यूं लगाओ। कितना बनाना आपने? 45 है। तो 45 तो नहीं बनेगा, बट थोड़ी सी लेंथ एक्स्ट्रा बन सकती है, क्योंकि इसकी जो एक कुर्ती है हम एक साइड से निकालेंगे। उनका उस दिन थोड़ा सा दीक्षा का थोड़ा सा साइज ज्यादा था, तो उस तरीके से नहीं बन पाई, इनकी बन जाएगी। 39 है मान लो, तो कोशिश करते हैं हम कितनी बना पाए इसमें से। हिप बताओ आपका, मैं बताओ मुझे एक बार फटाफट। 9.5 सबसे बड़ा साइज है शायद, है ना? 9.5 है, तो यूं लगाओ आप 10, 11, 11 के हम निशान लगाते हैं। यहाँ से 11 का हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है एक। तो ये तो तरीका आपने बिल्कुल लेना है कि किसी की कितनी भी चौड़ाई है उस तरीके से आप कपड़े को फोल्ड करो। तो यहाँ से हो गया। देखो एक बार यहाँ से देख लेते हैं इनका सेम निकल रहा है क्या। अगर जैसे कि सेम हो तो फिर हम एक पीस में भी कट कर सकते हैं। 11 है तो 11 ही इधर होना चाहिए, तो इनका तो एक तहमे से भी निकल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो नहीं निकलता, इतना सा फैब्रिक भी अगर हमारा होता इतना सा, तो हम इसकी 45 लेंथ बना सकते थे। एक हिस्सा हम यहाँ से निकालते, दूसरा हिस्सा हम यहाँ से निकालते, शोल्डर इस तरफ से निकल जाता है, लेंथ उधर से, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते थे, बट इसमें से बन जाएगा। फिर भी एक बार ऐसे ही कट करके आपको दिखाते हैं। 45 लेंथ है, तो उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो 40 कितना 39 नहीं 42.5 तो लिख रखे इन्होंने, 43 लिख रखी है, 46 ले लेते हैं मान लो। चलो 40 पूरी ले लेते हैं जितनी इन्होंने लिख रखी है। तो यहाँ से जैसे कि हमने एक बार, फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप इस तरीके से इसको फोल्ड करके देख सकते हैं कि आपका बन पाएगा कि नहीं, क्योंकि कहीं आप ये कर लो और फिर उसके बाद में देखो कि कपड़ा ही नहीं बचा। तो यहाँ से जैसे कि हम एक बार शोल्डर देख लेंगे कि बन पाएगा कि नहीं। मान लो यहाँ से इनका इस तरीके से निकल जाएगा, तो यहाँ से इनका यूं निकलेगा। ऐसे करके हल्का सा निशान लगा के आप देख सकते हो। 45 है, हाँ 46 तक था। तो ये देखिए शोल्डर और हिप सब कुछ इनका इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा फैब्रिक है तो सब कुछ इसमें से निकल रहा है। तो इसको एक बार आप यहाँ से कट कर दो बिल्कुल सीधा, क्योंकि इसमें है ना साथ के साथ प्लेट पहले कट करके और फिर कटिंग करेंगे। यहाँ तक कर देना बिल्कुल सीधा, और सेम बैक रख के फिर वो भी कट कर दो। तो उस दिन ये क्रॉस वाला बताया था ना, ऐसे करके ऐसे 1 या 1.25 इंच नीचे लेने वाला, वो अपनी जगह पे वो भी सही है। बट जिसको मैं ज्यादा फॉलो करती हूँ वो इसको करती हूँ जो अभी बताया है, ठीक है। कि जितना प्लेट पॉइंट अपना होता है उतने पे निशान लगाओ। ज्यादा ही आपको यूं लग रहा है ऊपर, उसमें से थोड़ा सा कम कर दो। उसके बाद सीधी लाइन हमने खींचनी होती है प्लेट पॉइंट्स पे। उसके बाद आप 2, 2.25 या 2.5 जितना भी हाइट के हिसाब से इधर रखो, उन दोनों का सेंटर ऊपर रखो और उसमें से क्रॉस कर दो। टिप करोगे या नॉर्मल करोगे? 8 है मान लो, चलो कोई आया। और ये हमने इस तरीके से निशान लगा दिया, क्योंकि हम इसका जो आर्म होल है ना वो बाद में मापते हैं। बस वैसे ही आपने हल्की सी ऐसे कटिंग करनी है।
अब नीचे की तरफ हमने इस तरीके से निशान लगा देना। आप इससे इंची टेप से भी लगा सकते हो, कैसे भी आपकी मर्जी है वैसे लगा सकते हो, नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से हम जो लेते हैं वो 2.5-3 इंच तक लेते हैं, जो मैंने उसमें भी बताया वो हम लेते हैं यहाँ से, इस लाइन से। ठीक है, कहीं ये बदल जाओ कहाँ ऊपर नीचे से कहाँ से लेना। 2.5-3 इंच तक नीचे तक निशान लेते हैं हम। 2.5 पे भी ले सकते हैं, कोई ज्यादा आगे तक ना रखवाना चाहे 3 पे भी ले सकते हैं, बस इतना ही से ज्यादा फिर ज्यादा हो जाता है। तो हम ये निशान 2.5 पे लगाते हैं। इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ से ऐसे प्रेस भी कर सकते हैं, सिलाई भी लगा सकते हैं। यहाँ से इतना दबाव देते हुए हमने ऐसे सिलाई लगानी। मुझे मुस्कान नहीं दिखाई दे रही, कहाँ पे हो? उसके सिलाई लगवा के लेके आना एक बार। तो हम यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम जो शोल्डर है और आर्म होल है वो कटिंग करेंगे। इसमें बहुत अच्छी फिटिंग है। जो ये आर्म होल है मैम, इसमें जैसे जो मेजरमेंट आपने बता रखा है, हाँ, शोल्डर और उससे कम ही ले लो एक बार, कम लेना। प्रॉपर जो हम लेंगे ना, अब वो जो प्लेट लगाई है ना उसके बाद लेंगे। वो तो ओनली आइडिया लिया बस, समझ आ गया ना। अब दोबारा से ये मत बोलना कि हमें प्लेटें समझ नहीं आई, अब कितना भी पूछ सकते हो आप। हाँ, आ गया ना समझ? सही है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारी चीजें साथ के साथ क्लियर होती रहे। तो ये देखो, जैसे हमने ये इस तरीके से एक बार प्लेटें डाल दी, आप इस पे प्रेस भी कर सकते हो अच्छी से। जैसे ये चीज दिखाओ नरेश भाई, यहाँ से अब हम जो लेंगे ना शोल्डर, वो लेंगे नेक के हिसाब से, एक साथ लगा दो, बाद में खोल लेंगे ना। तो यहाँ से ये बस हमने वो, ताकि हमें कटिंग करने के लिए आइडिया मिल जाए। तो यहाँ से ये देखो, आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक प्लेट डाल दी है, वो मैंने बताया 2.5-3 इंच, बिल्कुल क्लियर होता चल रहा है यहाँ से। अब हमने नेक के हिसाब से शोल्डर लेना। कितना नेक बताया आपने? 8 का। तो और वैसे शोल्डर कितना आपका? 15 है शायद। तो ठीक है, इनका जो हम लेंगे नेक का वो शोल्डर लेंगे 5.25 इंच का, यानी कि 5.25 इंच का आप माइनस करके देख लेना, इतना ही बैठेगा जो मैंने बताया था कल तरीका आपको। यहाँ से ऐसे हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे, वो निशान हम लगा लेते हैं 6.25 का। मैंने बताया है ज्यादातर मैं ये निशान लगाती हूँ 6.25 का ही। ठीक है, ये कुछ नेक के हिसाब से ही है, अगर नेक हमारा छोटा होता तो हम 7 भी लगा लेते, 7.5 भी लगा लेते, नेक और ज्यादा बंद होता तो 6.25 का मैंने ये निशान लगाया। अब हमने नीचे वो सारे निशान कंप्लीट कर देने हैं जो हमारे हैं, यानी कि चेस्ट का हमारा निशान कितना हो गया? 14 पे, और दूसरा हो गया 21 पे, फिर वो आगे लेंथ का बच गया, यानी कि यहाँ से 14, 21 और जितनी आपकी लेंथ आपने रेडी करनी है 42.5 थी। ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया निशान। अब देखो चेस्ट का आपका है 9.5 का, यानी कि 9.25 का ही है, तो 9.25 पे आपने ये निशान लगा लेना है। अब अंदर की तरफ आपने 0.25 इंच का एक तो ये हिस्सा निशान लगाना फ्रंट की छटाई के लिए। यहाँ से हमने ये निशान लगाया और इस तरीके से एक छटाई हम यहाँ से ऐसे राउंड शेप देके कर देंगे। ये हो गई हमारी फ्रंट की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल ही कम बच गया, 5.5 से कम तो हमने करना नहीं होता सही बताऊं तो। ठीक है, तो यहाँ तक तो है ही 5.5, यहाँ से मत मापना। अब 5.5 हम जब मापते हैं ना तो ऊपर से 3-1 इंच नीचे मापते हैं, यहाँ से बिल्कुल नहीं मापते। तो यहाँ से मापना होता है अपने 2.5-3 इंच नीचे कि कितना हमारा 5.5 बचा है क्या। तो ये तो बच गया। अच्छा, फिर ये इतना तब बचा है जब आपका बैक नेक 8 इंच का यानी कि डीप है, वो अपने आप ही ज्यादा ब्रॉड करेगा कंधों को, तो यहाँ से कम रहेगा तभी जाके फिटिंग होएगी। अब ये हो गया बैक का। अब यहाँ से हमने कैसे लिया था उस दिन, सेम वैसे ही हमने यहाँ से फिर से ले लेना है, यानी कि यूं लगाओ। आपका बिल्कुल अच्छे से समझना जो मैं बातें बता रही हूँ। ये 3.25 हो गया, इसका हाफ करेंगे हम, यानी कि 1.5 से थोड़ा एक्स्ट्रा। यहाँ पे इसका सेंटर आ गया। अब हमारा नेक है डीप, तो हमने क्या करना है 1/2 इंच और अंदर की तरफ निशान लगाना, समझाया था कल मैंने। यहाँ से हमने ये निशान ऐसे लगा लेना है। अब इसकी गोलाई कर देंगे हम इस तरीके से। तो ये हमारा बैक का निशान हो गया। हमने हल्का सा डीप करना है, हल्का सा, क्योंकि नेक डीप है। यहाँ से यूं लगाओ, आपका जो नेक है वो 3 पौने 3 का जैसे भी होएगा। यहाँ से इसको ऐसे
डाउन कर देंगे। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे। आपने क्या करना है, इसकी कटिंग करके जो बैक हिस्सा हम एक्स्ट्रा लेते हैं यहाँ से वो नहीं लेना, मतलब इसमें आप फिर प्रॉपर ही रखोगे वो, ठीक है। डाउन हमने बिल्कुल कम किया है, तो जो बैक हिस्सा है एक्स्ट्रा लेते हैं हर किसी में, वो नहीं लेना। तो इस तरीके से आप अब बाकी के और निशान लगा सकते हो। यहाँ से मैं एक बार कटिंग कर देती हूँ। अब एक चीज समझोगे आप इसमें, आपकी जो पहले लाइन आई थी ना वो यहाँ पे ली थी हमने 6.25 की, जैसे ही हमने डर डाली इतनी नीचे होगी, इसलिए हमने अगर प्लेट ऐसे डाल रहे हैं तो पहले डाल के अगर ये तरीका अपना रहे हैं तो हमने दोबारा से शोल्डर एंड आर्म होल के निशान लगाने पड़ेंगे। तो ये आपके निशान हो गए हैं इस तरीके से। अगर अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो बिल्कुल पूछ सकते हो, फ्रंट की यहाँ से छटाई करनी पड़ेगी, बिल्कुल पूछ सकते हो अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ हो तो। मेरे ख्याल से तो डिटेल फुल प्लेट डालते हैं जी, तो उसमें बैक में भी लेना है। फुल प्लेट डालते हैं मतलब सब मैंने बोला अगर आप कटिंग उस तरीके से कर रखी है आपने, ये तो हमने पहले प्लेट डाल के अगर हम तीरा एंड आर्म होल ले रहे हैं तो करना है, एक्स्ट्रा नहीं लेना। अगर आपने तीरा एंड आर्म होल कट कर दिया है पहले से, उसमें आपने प्लेट डालनी है तो आपने एक्स्ट्रा बिल्कुल लेना है। समझ आया? यानी कि फिटिंग के निशान सब कुछ आपने कटिंग कर दिया है। पिछला पीस ये उधड़ के लगेगा निशान। हाँ ना, नहीं उधड़ के नहीं लगेगा, ऐसे ही लगेगा। मैंने सोचा वो उसमें लगता है अगर आपने इसमें इनर लगाना है तो। अगर मान लो अब इसमें आपने इनर लगाना है तो इस प्लेट्स को आप खोल लोगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से पहले बैक कट कर लेना, हाँ सेम होएगी, पहले बैक कट कर लेना। लेकिन अब मान लो आप इसमें इनर लगा रहे हो तो इनर जब लगाओगे ना तो इसको खोल के फिर कटिंग करोगे, क्योंकि फिर इनर की भी तो सेम कटिंग चाहिए हमें। वो नहीं कि उसमें या तो आप साथ के साथ इनर को कट कर लो, साथ के साथ नहीं करते। एक चीज मान लो आप हम इनर ही ले रहे हैं तो मेन चीज की जो कटिंग करेंगे ना तो इसको खोल के फिर कटिंग करेंगे ताकि वो इनर भी इसके अंदर फिर बाद में ऐसे हो जाए, ठीक है ना। तो हुआ क्लियर, सब हो गया ना? हाँ मेरे ख्याल से अब प्लेटों के आपके कोई डाउट रहे नहीं होंगे, अगर है तो अभी बताओ ताकि फिर बार बार ना इसी चीज को लेके चले। हो गया ना सभी के कि एक्स्ट्रा लेना 1/2 इंच, दोनों तरफ पड़ रही है तो 1 इंच, ज्यादा चौड़ी डाल रहे हो तो उतने ही हिसाब से प्लेट लेनी है। अच्छा फिर से एक बार इसमें ज्यादा प्ले नहीं है, मैं एक बार दोबारा से समझा देती हूँ। यहाँ से जैसे कि हमने 10 इंच पे निशान लगाया ताकि मैं चाहती हूँ तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाए आपका। ये 10 इंच पे हमने निशान लगाया, नॉर्मल साइज है आपका। 3.5 इंच पे हमने निशान लगाया। अब यहाँ से 1.5-2 इंच पे ये निशान लगाया, दोनों का हमने ये हिस्सा लिया, थोड़ा सा और ऊपर तक हम ले सकते हैं। यहाँ से हमने क्रॉस कर दिया तो थोड़ा सा हम ऊपर सरका सकते हैं, जरूरी नहीं है उसी निशान पे। जो हमारा ये होता है ना ये हिस्सा, उसमें से हम लेते हैं, ठीक है। ये तो इसलिए यहाँ पे आ गई जो मैंने पहले जो और कहा निशान लगाया था, जो नॉर्मल नेक होता है ना हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम लगा लेते हैं 7 इंच का आर्म होल और 7 इंच का, ठीक है। हाँ इसमें भी आप पजल हो सकते हो कि वो हमने कहाँ से लिया था, वो कहाँ से लिया था। तो ये हमने 7 इंच लेते हैं नॉर्मल, अगर हम लगाते हैं 7 इंच निशान लगा बस, ठीक है ना। तो ये चला गया। अब जैसे कमर का निशान है, ये आपका एक इधर पे आ गया और एक जो कमर का निशान आपका यहाँ पे आया। अब ये देखो, अब आपकी प्लीट्स इतनी है, 1 इंच नीचे डाउन कर दो, ठीक है। और कमर का निशान आपका यहाँ पे आया इनके 3.5 पे, तो आप इसकी 7 इंच की प्लीट्स डालोगे ना तो ऊपर भी 3.5 या नीचे भी ये इक्वल आएगी आपकी प्लीट्स, ठीक है। तो बस यही होता है फर्क मेरे ख्याल से। अब आपको समझ आना चाहिए, यहाँ तक ये प्लीट्स डालनी है, यहाँ तक, और यहाँ तक ये डालनी है नॉर्मल साइज के लिए, यहाँ तक ये डालनी है। मैम ये गैप किस अकॉर्डिंग 3.5 नॉर्मल 3.5 रहता है हमारा, साइज के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा प्लस करते चलते हैं। मैक्सिमम कितना? हाँ 4 4.5 तक, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा है 4.5, 4.5 से ज्यादा नहीं होता, क्योंकि हम कैसे मापते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं रिस्ट पॉइंट्स को, दोनों को 7 ही होता है ज्यादातर। तो 7 होता है, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा होता चला जाता है, फिर उससे ज्यादा तो फिर कितना हैवी होएगा साइज। तो बस हो गया ना क्लियर सब कुछ, ठीक है। तो फिर इसी तरीके से करते रहो। कल आज आपको चैन के बारे में आज नहीं बताएंगे, आप इसी में रखो, ठीक है। कल बताएंगे आपको जिप और बेल्ट और पॉकेट भी मैं ही बताऊंगी दोबारा से, ठीक है। वो आप लगा लो जिसको समझ आ गई। पॉकेट हो गई, जिप क्या डी पॉकेट तिरछी वाली, चलो वो बताएंगे कल, वो भी बताएंगे वो भी बताएंगे, ठीक है। 2 बंदे रख लेना, एक वो लगाने वाले रख लेना और
एक वो सीधी वाली रख लेना हो तो 2 मिनट में ही लग जाती है, और एक जिप। ठीक है, जिप पे आपको कल 2 तरीके से बताएंगे कि दोनों में से जो आपको इजी लगे वो आप लाओ। हमें हिम्मत है भाई, ये पैंट कट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, जैसे कि एक बार थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ उसके बारे में, पॉकेट के बारे में। ये बेल्ट है हमारी, मान लो इतनी सी बेल्ट है हमारी। ठीक है, इसको हम 4th हिस्से में ऐसे फोल्ड कर देंगे। जो ये हो गया ना हमारा 4th हिस्सा, इसका सेंटर लेंगे, इसका सेंटर लेंगे, और हम 6 इंच का 7 इंच का जितना होल ओपन रखना चाहें, दोनों तरफ का जो सेंटर था ना, 3 इंच इधर कर दो, 3 इंच इधर, यहाँ से होल बनाएंगे। इसमें आप जिप भी लगा सकते हो, वैसे भी ओपन छोड़ सकते हो, लेकिन जिप लगाते हो ज्यादा बेटर रहता है, तो जिप लगा सकते हो। और वैसे ही बनाना चाहते हो कि बिल्कुल बस खड़ी रहे, तो वही फिर से ये सेंटर में जो ज्वाइंट होता है ना, इस तरफ में जो भी ज्वाइंट आएगा उसमें भी आप एक छोटा सा होल इस तरीके से खड़ी में बना सकते हो। उसमें जिप इतनी जरूरी भी नहीं होती, बट जिप वाली ये ज्यादा बेटर रहती है। मैंने यूट्यूब पे बहुत ही अच्छी एक्सप्लेन कर रखी है इसके बारे में, आप देख सकते हो। ज्योति आप थोड़े ही तरफ उधर और लगा लिया, उल्टा होना चाहिए कपड़ा। उल्टा में। हाँ, ये आज से आपकी नई मैडम, आज आपकी सुमन एक्सप्लेन करके बताओ भाई। भाई मैडम आना तो क्या थोड़ी देर के लिए, और कितना अच्छा मौका मिल रहा है बताओ, आप स्टेज पे खड़े कर दिया भाई। कैसे फोन पिटते हैं मैडम, बताओ मुझे एक बार। नहीं ये इस साइड से पूछो, सवाल पूछो। हो जाता है ना, ये एक निशान से नहीं, एक निशान आप यहाँ लगा के एक यहाँ लगाओ। हाँ, तो फिर इससे इसको- हो जाएगा। आगे फ्यूचर में आपको अभी तो टीचर बनना है, आए हो ना तभी इसी जगह पे कि हम भी सिखाएंगे। ऐसे करके ये लगाओ निशान। जी कितनी अच्छा, तभी आप सब बताओगे कहाँ कमी है इनकी पैंट में, मैं नहीं बताऊंगी। एक यहाँ ठीक पे है? लगाओ 38 पे। हाँ, आप मत बताओ तो वो, हाँ, इनको अकेले लगाने का। आप सबको मौका दिया जाएगा 2 मिनट में, 2-3 जितना भी टाइम रुकते हो आप। और पब्लिक में जाओगे आप कि टीचर हमारी है आज की। आवाज नहीं आ रही मैम की। हम आपको ये दे सकते हैं माइक। भाई आपका जो डर है ना वो निकलना चाहिए हर तरफ से, कि अगर आपको सिखाना भी है तो लाओ भी थोड़ा सा। कमर ये वाली ये कौन सी कमर पूछी आप? ये बता दी, यहाँ से पूछना है। पहले ये बता दिया, ये बोला था मैंने पहले। तो बता दिया था एक तो बता दी, एक तो ठीक यहाँ है। से कमर बता दी। कमर यहाँ से बताया, कमर कब लगेगा निशान के रे। याद होगा करती है, मेरे को ये कमर क्या है? पहले नहीं बोली, हम यहाँ की कमर बता दी मैंने, तो यहाँ ही पूछी थी। ये निशान तो इक्का लगेगा, ये बेड का लगेगा 37 वाली। कितनी है? भाई आप माप लो, क्या कमाल करते हो, आपके पास खड़ा है बंदा, आप माप ले लेंगे। और क्या, आप अपने 32 से कटिंग करके और इनको कल पहन के दिखाना भाई। ये 39 है, 39 है, 37 बोला था मैंने। फिर बताओ, फिर बताओ। तुम चल रहा है मैडम को। मैं अपना पिता दोबारा चेक कर लूंगी, मैं डरूंगी नहीं। वेरी गुड। या ट्रिक सबसे बेस्ट है, क्या मैं बोलूं कर पहले कोई भाई किसी ना बोला बोलो कोई क्या जा- सच्ची बात है। ये इससे 3 आई है। इसमें एक पॉइंट भी आपका पीछे हाँ, बचा हुआ एक है। पॉइंट ले आओ गया तो सही। डेढ़ प्लस कर दिया। कर लिया, कर लिया। कर दिया जेल। एक दोबारा करवाओगी? इतना बुलवा देंगे ना ना, ये 32 8 चौक तो मेरा अच्छे बुद्धि वाली सूट सिल रहा है। भाई कमी निकालनी है सबने, देखो 8 चौक। ठीक है ना, मतलब जरूरी नहीं है ना हो तो निकालो। मतलब आपने देखना है कि ये सही लगा रही है क्या, कहने का मतलब ये है मेरा। बताओ तो ये कैसे समझाओ तो 8 चौक 32 हो गया, 1 इंच ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, 9.5 हो गया, 1.5 इंच इसमें मिल जाए।
प्लस हो गया 1.5 इंच। ठीक है, 2 इंच इस साइड में लगा ले, इसका गणा इस साइज को ना यहाँ सकते हो, दीक्षा नहीं दिख रहा, यहाँ जाओ। 13.5 आप थोड़ी पीछे जाओ, थोड़ी पीछे बस। 6.25 उसका आप कर ले यहाँ पे। बिल्कुल आराम से चुगली कर रहे हो, थोड़ी तेज बोलो, तुम्हें मौका दिया गया। चलो मैं 2 मिनट बाहर जाती हूँ। अरे वो मुझे मजा आता है ये वर्ड बोलने में। मैं बाहर जाके आती हूँ, तुम कटिंग करना, मैं बिल्कुल चेक करूंगी। और खुल के बोलो थोड़े से, बिल्कुल ही ऐसे ऐसे आवाज नहीं आ रही है। चलो आपका है सब कुछ, आप कटिंग करके दिखाओ, हो जाओ पास पास। सारी चीज को निपटा पड़ा। यो ना लाइट फिटिंग ज्यादा होगा। बराबर थोड़ी ना होगा। क्या चीज की साइड की फिटिंग यो से तला लेने जब तेरे साला ये आटी में आप पकड़े हैं इसकी लाट में कैसे ही अरे कैमरे में आ रही है तो तो सही तो था निशान। गलती भी ऐसे तो पौधों का मैडम के बड़ा लड़ा है लड़का को लड़ना नहीं है, लड़त थोड़ी ना। बता दिया फिर सुन लीजिए, तो बता दे, मैंने बता दी। ये पतली देखो ये कर ले check। अगर फिटिंग ज्यादा अंदर के हिस्से से चेक और ज्यादा इसका कोई फर्क नहीं होता चाहिए, इस यार बड़े तक इस का पता ना इस बड़े या चीज या होगी यार, हां हां यार या चीज की बुराई कर। हां इसका भी तो बताया बस ठीक होगा। ओके झुकाओ, देखो चेक करो भाई, किसी को भी कोई झुकाओ लेना पहले आप पहले पॉइंट। हां ब्रेक पॉइंट 5.5 ये बबू जरा झुका ले होगी क्या बड़े 5 ये झुकाओ वो उस तक पूछ ले वाले ले हो जाओ। से गले तभी तो कहूँ उस तक पूछ लो वाले मैंने बताया पूरी फिटिंग पर ये वाले होगी। चेक कर लो, क्लास चल रही है। चेक कर लो इसको। तुम्हारा टाइम ज्यादा हो गया भाई, मेरी वॉच रुकी हुई है इसलिए बस थोड़ा समझ नहीं आया। सही लगा रखे हैं भाई, बस इन्होंने डन कर दिया तो बस ठीक है। यहाँ से 7 सही है। हाँ हिप कितनी उसका 4 हिस्सा करके 39 तो 9.5 प्लस ये 10 ठीक है। चलो ठीक है भाई, कट करके और बस छुट्टी कर सकते हो आप, क्योंकि मेरा नीचे का टाइम हो गया, बस थोड़ी सी देर में।